ड्रामा में हमें एक लड़की को डस्टबिन के पास दिखाया जाता है। उसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी और वो यही कह रही थी कि ब्रदर गू प्लीज मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। वो मेगन से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम आइंदा के बाद कभी भी मुझे गू फैमिली में नजर नहीं आओ। तुम्हारी जैसी लड़की को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगन गू फैमिली में जाती है। मेगन के फादर उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाते हैं। वो मेगन से कहते हैं कि लिली तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेगन कहती है कि आई स्वेयर डैड मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके फादर तो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। लिली कहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना, अब मैं अपनी जान देकर अपनी सच्चाई को साबित करूंगी। इसी के साथ ही वो सामने पड़ी हुई छुरी पकड़ लेती है और अपनी कलाई काट लेती है। उसके पेरेंट्स तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर मेगन ये भी बताती है कि मेरे पेरेंट्स का रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरे ब्रदर गू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो मुझे ये बोल रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं इस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। यहाँ तक कि उसने मेरी ये हालत कर दी। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका ब्रदर गू से कह रहा था कि तुम जैसी लड़की के लिए मर जाना ही बेहतर है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी के साथ ही उसका रीबर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोबारा फिर से उसी जगह पर पहुंच गई थी जब उसका गू फैमिली में पहला दिन था। वो अपनी आंखें खोल के इधर उधर देखती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वापस से उसी जगह पर पहुंच गई है। लिली उसे हक करती है। लिली कहती है कि थैंक गॉड तुम मिल गई हो। उसकी फैमिली उसे बताती है कि तुम बचपन में खो गई थी, फिर हमें एक ऑर्फन हाउस से पता चला, इसीलिए हम तुम्हें अपनी फैमिली में वापस लेके आए हैं और लिली हमारी अडॉप्टेड डॉटर है। लेकिन ब्रदर गू को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका ब्रदर गू कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इस फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर है और वो लिली है, इसीलिए यहाँ पर अपनी जगह बनाने की कोशिश भी ना करना। मेगन को याद आ जाता है कि गू ने उसे पिछली जिंदगी में भी एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए वो उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं जानती। मेगन लेडी पुलिस के पास जाती है और वो उसे बताती है कि मैं इन लोगों को नहीं जानती और ना ही मैं इस फैमिली में रहना चाहती हूँ। पुलिस सारा रिकॉर्ड चेक करती है तो वो बताती है कि लेकिन आप गू फैमिली की ही डॉटर हैं और आपका सारा रिकॉर्ड भी इस फैमिली के साथ मैच हो रहा है। लेकिन मेगन कहती है कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके फादर कहते हैं लेकिन तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मदर के साथ बहुत ज्यादा मिल रही है। लेकिन मेगन उसे कहती है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इस फैमिली में नहीं रहना चाहती। वो अपने दिल में सोच रहा था कि पता नहीं अब ये कौन सी ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मिस्टर गू का भी दूसरा जन्म था, इसीलिए वो सोच रहे थे और उन्हें मेगन की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता था। मिस्टर गू कहते हैं कि भले कुछ भी हो जाए मैं मेगन को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तो उसी तरफ जूली अपनी एक्टिंग फॉर्म में आ जाती है, यानी कि वो दोबारा फिर से छुरी पकड़ते हुए कहती है कि लगता है मेरी सिस्टर इस घर में इस वजह से स्टे नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैं रह रही हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वो सब लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके हाथ से छुरी पकड़ लेते हैं। इधर मेगन अपने दिल में सोच रही थी कि दोबारा फिर से वही सब एक्टिंग स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए वो लिली के पास आती है और छुरी पकड़ के उसकी गर्दन पे रख देती है। मेगन कहती है कि लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक तुम जिंदा रहो या मर जाओ। इस बात पर लिली चिल्लाने लगती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करें। लेडी पुलिस भी वहां पर ही खड़ी थी। वो मेगन से कहती है कि मुझे पता है आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में से गुजर रही हैं, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो मेगन छुरी नीचे फेंक देती है और उनके साथ चली जाती है। गो कहता है कि अब अगर तुम मर भी गई तो इस फैमिली में वापस आने की जरूरत नहीं। मेगन उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि मेगन ने हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन ये गू फैमिली की डॉटर है, हम इसे किसी दूसरी जगह पर जाने नहीं दे सकते। मिस्टर गू कहते हैं कि मेरे जहन में एक आइडिया आया है। फिर वो जल्दी से बाहर आते हैं और लेडी पुलिस को स्टॉप करते हुए कहते हैं कि मेगन हमारी फैमिली की डॉटर है, इसीलिए हम इसे शैंग फैमिली में भेजना चाहते हैं क्योंकि मिस्टर शैंग एक रिच पर्सन है, वो मेगन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेडी पुलिस कहती है कि मिस्टर शैंग जो कि हमेशा ही ड्रंक रहते हैं और आए रोज वो लोगों को मार के पुलिस स्टेशन भेजते रहते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी डॉटर के लिए सेफ प्लेस रहेगी? इधर मेगन सोच रही थी कि ये यकीनन गू का ही आइडिया होगा। वो मुझे ऐसी जगह पर भेजना चाहता है जहां से मैं कभी भी वापस ना आ सकूं, लेकिन मुझे तो एक वेल्दी फैमिली चाहिए और मुझे रिलेशनशिप्स की जरूरत भी नहीं। इसीलिए वो लेडी पुलिस से कहती है कि हाँ मैं शैन फैमिली में जाऊंगी। ये बात सुन के वो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर मेगन लेडी पुलिस के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शैंग सोफे के ऊपर लेटे हुए गेम खेल रहे थे। मिस्टर शेन के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि गू फैमिली अपनी डॉटर हमारे पास भेज रही है ताकि हम उसे लुक आफ्टर कर सकें। आंटी कहती हैं कि मेरी तो हमेशा से ही विश थी कि मेरी कोई बेटी होती, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा लवली लग रहे थे।
शेन को गू फैमिली की डॉटर का नाम सुन के लिली याद आ जाती है। उसे याद आता है कि एक पार्टी में लिली जानबूझ के उसके साथ टकरा गई थी और उसे कहती है कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, क्या आप मेरी ड्रिंक ले सकते हैं। मिस्टर शेन ने उसकी ड्रिंक पकड़ ली थी और उसी के सर पे उंडेल दी थी। मिस्टर शेन कहते हैं कि तुम्हारी स्टमक एक भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा दिमाग भी, और इसी के साथ ही उन्होंने उसके सर के ऊपर 2 ड्रिंक्स के गिलास उंडेल दिए थे। मिस्टर शेन को लग रहा था जैसे लिली ही यहाँ पर आने वाली है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं किसी भी आने वाले गेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो उठ के वहाँ से जाने ही वाले थे कि दूसरी तरफ से मेगन आ जाती है। मिस्टर शेन मेगन को देखते हुए सोच रहे थे कि अब ये कौन है जो यहाँ पर रहने के लिए आई है, लेकिन पेरेंट्स तो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो मेगन से कहते हैं कि आज से तुम हमारी बेटी बन के रहोगी। मेगन सोच रही थी कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लगता था कि शेंग फैमिली बहुत ज़्यादा रूड और क्रूल होगी। फिर अंकल क्लैप करते हैं और मेगन के लिए लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स आ जाते हैं जिसमें गोल्ड ज्वेलरी और सब कुछ था। अंकल उसे अपना ब्लैक कार्ड भी निकाल के देते हैं। वो मेगन से कहते हैं कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम बाय कर सकती हो। मेगन कहती है कि इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि प्लीज़ हमें एक दफ़ा मदर फादर कह के बुलाओ। तो मेगन उन्हें ऐसे ही बोलती है। वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मेगन कहती है कि मैं अपने यंग ब्रदर से मिलना चाहती हूँ। वो उसे बताते हैं कि शेन बहुत ज़्यादा स्टबन है और वो किसी से भी कंट्रोल नहीं होता। मेगन अपनी मदर से कहती है कि इट्स ओके, आई विल हैंडल दिस। फिर उसकी मदर उसे शेन के बेडरूम की तरफ लेके जाती है। सामने एक टीचर खड़ा था जिसने प्रोटेक्शन के सारे मैयर यूज़ किए हुए थे और वो वहाँ से भागते हुए कह रहा था कि आपका बेटा पागल है, उसे कोई भी लुक आफ्टर नहीं कर सकता, और ये कह के वो वहाँ से घबरा के भाग जाता है। आंटी कहती हैं कि हमने शेन के लिए बहुत ज़्यादा टीचर रखे हैं, लेकिन ये किसी को भी यहाँ पर टिकने नहीं देता, पता नहीं इसका क्या बनेगा। मेगन कहती है कि मैं उसे संभाल लूँगी। फिर मेगन उसके रूम में जाती है जहाँ पर हर तरफ कचरा बिखरा हुआ था। सामने शेंग भी खड़ा था। मेगन एक एरो पकड़ के दीवार पे दे मारती है और निशाना सीधा जाके फ्लाई पे लगता है। शेन तो ये देख के हैरान रह गया था। मेगन कहती है कि ये सब कुछ अच्छे फोकस का कमाल है, लेकिन तुम तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा रूम भी बहुत ज़्यादा डर्टी है और ना ही तुम अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। शेन कहता है कि अगर मैंने टॉप कर दिया। मेगन कहती है कि ठीक है, फिर मैं शेन फैमिली को छोड़ के चली जाऊंगी। शेन कहता है कि तुम फिर देखो कि मैं क्या करूंगा, मैं तो अब तुम्हें इस फैमिली में से बाहर निकाल के ही रहूंगा। फिर हमें अगले दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिरेकल ही हो जाता है, यानी कि शेंग तो डे बाय डे चेंज होता जा रहा था और उसके एग्जाम्स की रिपोर्ट्स उसके पेरेंट्स को मिल रही थी। वो तो स्टडीज़ में बहुत अच्छा हो गया था और अपने पेरेंट्स का भी बहुत ओबीडियंट हो गया था। इस बात पे उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हमें एग्जाम का दिखाया जाता है। शेन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, अब मैं तुम्हें शेन फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। मेगन कहती है कि ये तो जब रिजल्ट आएगा तब ही देखा जाएगा। वो उसे ड्रॉप करता है तो मेगन गलत फाइल उठा के गाड़ी में से बाहर निकल गई थी। शैन उसके जाने के बाद उसकी फाइल चेक करता है तो वो कहता है कि क्या वो तो गलत फाइल लेके चली गई है। वो फौरन से गाड़ी से बाहर आता है। वो उसे फाइल देने के लिए जाना चाहता था और उसका सेक्शन भी देख लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें मेगन को दिखाया जाता है जो जैसे ही अपनी क्लास में एंटर होती है तो उसके सामने गू और लिली बैठे हुए थे। वो दोनों उसे देखते ही कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल है और सिर्फ एलीट क्लास के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। गू तो उसके पास भी आ गया था। गू कहता है कि मुझे लगता है कि शैन फैमिली ने तुम्हें अपनी मेड रखा हुआ है ना, तो वो तुम्हें पैसे नहीं देते और उसके बदले में उन्होंने तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। और इस तरह की बातें करके वो मेगन को बुली करने लगे थे। मेगन कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं यहाँ की टॉप स्टूडेंट हूँ। क्लास के बाकी सभी लोग भी मेगन को बुली कर रहे थे, लेकिन मेगन सब लोगों को बताती है कि मैं शैन फैमिली की डॉटर हूँ और उन्होंने मुझे अपना नाम भी दिया है और अब मेरा गू फैमिली के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, इसीलिए आप लोग मुझे बुली नहीं कर सकते। ये कह के वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। गू को तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार इसमें इतना एटीट्यूड किस वजह से है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि इस क्लास में से बाहर निकलो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। मेगन कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, अदरवाइज तुम्हें स्कूल को छोड़ के जाना पड़ेगा। गू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक लड़के जी शैन को दिखाया जाता है। गू से देखते ही कहता है कि आप भी शैन फैमिली के मेंबर है ना। ये लड़की दावा कर रही है कि ये शैन फैमिली की डॉटर है, प्लीज इसे इस क्लास में से बाहर निकालें। शैन कहता है कि इसका नाम क्या है। उसका नाम सुनते ही उसे कुछ याद आ रहा था कि उसके ग्रैंडपा ने उससे जिक्र किया था कि तुम्हारे अंकल आंटी ने एक बेटी को अडॉप्ट किया है और उसका नाम मेगन है।
लिली भी ज़ी के पास चली गई थी। लिली कहती है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें इस लड़की को क्लास में से बाहर निकालने के लिए। पहले तो ज़ी कुछ सोच रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत ही ना कर दूं, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसे बताया भी था। लेकिन वो ये सोच रहा था कि अभी शैन फैमिली ने थोड़ी ना मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, इसीलिए वो खुद ही मेगन के पास चला गया था। वो मेगन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मेगन उठ के खड़ी हो जाती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। गाइस, ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी को तो इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जी कहता है कि तुमने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ क्यों मारा है। तो मेगन कहती है क्योंकि तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि मैं शेन फैमिली की मेंबर बन चुकी हूँ और तुम मेरे कज़न हो, तुम्हें तो मेरी साइड पर होना चाहिए था। गू कहता है कि तुम हमें बातों में उलझा रही हो, तुम्हें इस क्लास से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी में भी तुमने मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से लिली ने भी सुसाइडल अटेम्प्ट की थी। वो एक बॉटल पकड़ के मेगन के सर के ऊपर मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर शैन आ जाता है। शैन उसकी बॉटल को एक साइड पे फेंकता है। उसे देखते ही वो लोग घबरा जाते हैं। लिली उसे कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है कि ये शैन फैमिली की मेंबर बन चुकी है। अब सब लोगों को बताएं ना कि ये तो आपके यहाँ मेड है और आपकी फैमिली ने इसे अडॉप्ट भी नहीं किया। ये तो गू फैमिली की डॉटर है और गू फैमिली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है और इसे शैन फैमिली में भेजा था ताकि ये आप लोगों की मेड बन के वहां पर रह सके। सीबी शैन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो शैन फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये लड़की मुसलसल झूठ बोले जा रही है। मिस्टर शैन मजे से एक साइड पे बैठ जाते हैं। मिस्टर शैन कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि ये झूठ बोल रही है। ये मेरी सिस्टर है और ये शैन फैमिली की मेंबर है, इसीलिए आइंदा के बाद कोई भी इसे बुली नहीं कर सकता। ये बात सुन के तो वो सब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि क्या वाकई ही ये शैन फैमिली की डॉटर बन गई है। लेकिन गू कहता है कि इसे तो हमने अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये हमारी फैमिली के लिए अनलकी है। अब जैसे ही सभी क्लास फेलोज को इस बात का पता चल जाता है कि मेगन वाकई ही शैन फैमिली की डॉटर है, वो सभी लोग तो उससे अपोलोजाइज करने लगते हैं। वो मेगन से कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, क्योंकि मेगन ने उन्हें ये थ्रेट किया था कि वो उन्हें स्कूल से निकलवा देगी। इसीलिए सब लोग डरते हुए उससे सॉरी बोल देते हैं। लिली मिस्टर शैन के लिए ड्रिंक लेके जाती है। वो कहती है कि थोड़ा सा जूस पी लें ताकि आप रिलैक्स हो सकें। मिस्टर शैन कहते हैं कि हाँ, ये जूस तो अब तुम लोगों को पीना पड़ेगा। इसी के साथ ही वो उसमें कुछ चॉक्स डाल देते हैं और उन लोगों को पीने के लिए बोलते हैं। लिली कहती है कि मैं तो ये ड्रिंक नहीं पीऊंगी। मिस्टर गो भी उस ड्रिंक को पकड़ के साइड पे रख देते हैं। वो कहते हैं कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेगन हमारी फैमिली की डॉटर थी। लेकिन शैन कहता है कि ये आपकी फैमिली की डॉटर थी, अभी तो नहीं ना। गो मेगन से कहता है कि ये सब कुछ तुम हमें लेट डाउन करने के लिए कर रही हो ना। मेगन कहती है कि अगर तुम्हें लगता है तो फिर ऐसा ही समझो। मेगन कहती है कि अब से मैं गू फैमिली की डॉटर नहीं, बल्कि मैं शैंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर हूँ। ये बात सुन के वो सब लोग बहुत हैरान होते हैं। मिस्टर शैन कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी, इसीलिए अब तुम लोगों को ये ड्रिंक पीनी ही पड़ेगी। गू से कहता है कि तुम्हें अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है ना, लेकिन तुम ये बात तो भूल ही गए कि तुम्हारी कंपनी का हमारे साथ बिजनेस डील भी चल रही है, इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मिस्टर शैन अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और अपने डैड से कहते हैं कि हम गू फैमिली के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर रहे हैं और इसके अलावा मेरा कज़न भी यहाँ पर ही मौजूद है। हम उनके साथ भी फर्दर कोई भी डील नहीं करेंगे। ये बात सुन के जी घबरा जाता है और जल्दी से वो ड्रिंक पी लेता है। फिर उसकी सिस्टर भी ऐसा ही करती है। लिली ब्रदर गू से कहती है कि ये हम लोगों का आपसी मामला है, लेकिन हमारी फैमिलीज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो भी अपने नाक पे हाथ रख के उस ड्रिंक को पी लेती है। फिर गू की बारी थी, लेकिन तब तक क्लास में टीचर आ जाती हैं, जो कि उन्हें एग्जाम में बैठने के लिए बोलती हैं। गो को लग रहा था कि उसे अब ये ड्रिंक नहीं पीना पड़ेगा, लेकिन शैन उसके सामने ही खड़ा था, इसीलिए वो भी जल्दी से वो ड्रिंक पी लेता है। फिर मिस्टर शैन मेगन के पेपर उसे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन सब लोगों को पेपर मिल जाता है। इधर लिली सोच रही थी कि मेगन, तुम्हारे मुझसे ज्यादा मार्क्स तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसे फ्लैशबैक का एक सीन याद आ रहा था जब गू ने उसे सभी क्वेश्चंस के आंसर एक पेपर के ऊपर लिख के दिए थे। लिली को पता था कि इस एग्जाम्स में तो वही टॉप करने वाली है। इधर मेगन भी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने पेपर को सॉल्व कर रही थी। मेगन जैसे ही बाहर आती है तो सामने पहले ही शैंक उसका वेट कर रहा था। मेगन कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज तुमने मुझे क्लास में प्रोटेक्ट किया। शेंग कहता है कि मैंने तो बस फैमिली की रेपुटेशन के लिए ऐसा किया। जैसे ही तुम इन एग्जाम्स में फेल हो जाओगी, अपने बैग्स पैक करके शैन फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना। मेगन कहती है कि देखा जाएगा, और वो आके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में मेगन घर पे स्टडी कर रही थी तो सर्वेंट उनके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है और उसे और शेंग को खाना खाने के लिए बोलती है। मेगन जैसे ही टेबल पर जाती है तो उसकी नज़र कैलेंडर की तरफ पड़ती है।
तभी उसे याद आता है कि उसकी पुरानी ज़िंदगी में आज के दिन ही मिस्टर शेंग और उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और शेंग से अपने साथ चलने के लिए बोलती है। शेन कहता है कि पहले मुझे खाना खाने दो, लेकिन मेगन उसे बताती है कि हमारे पेरेंट्स की जान खतरे में है, हमें चलना चाहिए। तो वो उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर शेन और उनकी मिसिस को होटल में दिखाया जाता है और वहाँ पर उनका ओपोनेंट उनके खिलाफ एक साजिश करने वाला था, यानी कि वो वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब सेट करने वाला था। फिर ये सीन दिखाया जाता है, एक वेटर एक टेबल के नीचे एक बॉम्ब सेट कर देता है और चुपके से वहां से चला जाता है। इधर मेगन शेंग को गाड़ी जल्दी चलाने के लिए बोल रही थी। शेंग कहता है कि वो मेरे भी पेरेंट्स हैं, मुझे उनकी ज्यादा फिक्र है, तुम तो उनकी रियल डॉटर भी नहीं हो। मेगन कहती है कि भले मैं उनकी रियल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को अपना रियल पेरेंट समझती हूँ। दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वांग के आदमी ने उस बॉम्ब को फिक्स कर दिया था। मिस्टर वांग मिस्टर शेंग से मिलके वहां से जाने लगते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन वो सोच रहा था कि दोबारा कभी भी मैं आपको जिंदा नहीं देखूंगा, क्योंकि ये सब कुछ तो उसका ही किया धरा था। और ये कह के वो रूम से भी बाहर आ जाता है। इधर मेगन भी उस जगह पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हमें गू फैमिली का भी सीन दिखाया जाता है। गू अपने फादर से कह रहा था कि आइंदा के बाद मेगन और शेंग फैमिली का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि गू को भी पहले ही इस बात का पता चल चुका था कि मेगन उन्हें कभी भी बचा नहीं पाएगी। इधर मेगन जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है तो वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर टाइम बॉम्ब फिक्स है, इसीलिए आप सब लोग बाहर चले जाएं। ये बात सुन के वो लोग मेगन से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बात का कैसे पता। लेकिन मेगन उस टेबल को ढूंढ लेती है जिसके नीचे टाइम बॉम्ब लगा था और उस पर टाइमर भी चल रहा था। सब लोग पैनिक हो जाते हैं और हॉल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर तो लॉक हो चुका था। वो लोग डोर को भी खोलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ से मेगन अपने पेरेंट्स को संभाल रही थी। उसके फादर तो अपना दिल ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे थे। मेगन शेंग को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसे भी कॉल नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो उसके साथ अंदर हॉल में नहीं आया था। वो उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट जो नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद शेंग आता है और वो डोर ओपन करता है और सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेता है और अपने पेरेंट्स को भी बाहर लेके जाता है। उन सब लोगों के बाहर आते ही उस होटल में ब्लास्ट हो गया था। वो सब लोग मेगन को थैंक्स बोलते हैं कि सिर्फ मेगन की वजह से ही उन लोगों की जान बची है। यहाँ तक कि मिसिस शेंग भी उसी को थैंक्स बोलती हैं। वो कहती हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। मेगन को तो गू फैमिली याद आ जाती है कि वो उसके साथ कितना बैड बिहेव करते थे, यहाँ तक कि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी में से भी कुछ देना नहीं चाहते थे। तभी शैन आ जाता है। शैन कहता है कि इन सब के पीछे मुझे तो मेगन का ही हाथ लगता है। मेगन शैन की बात सुन के हैरान रह गई थी। मेगन कहती है कि तुम मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो, जबकि मैंने सब लोगों को प्रोटेक्ट किया। अगर मैं ही ऐसा करती तो फिर मैं इनकी जान क्यों बचाती। शैन कहता है कि यही चीज़ तो मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, और वो गुस्से से वहाँ से चला गया था। लेकिन मेगन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। दूसरी तरफ हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो लोग लिली के बेडरूम में थे और उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिली अपने पेरेंट्स के साथ बात ही नहीं कर रही थी। वो सब लोग तो उसके लिए बहुत अपसेट हो रहे थे। फिर उसकी मदर उसके मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट हटाती हैं तो लिली रो रही थी। लिली ने अपना फेस भी रेड किया हुआ था। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, आज तो तुमने खाना भी नहीं खाया। लिली रोते हुए अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलती है। वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने अपनी सिस्टर को नाराज किया था, इसीलिए मेगन ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे हैं। जबकि वो तो झूठ बोल रही थी, क्योंकि फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो खुद ही अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि आज मेगन ने मुझे सबके सामने बुली किया है, अब मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करूंगी। फिर प्रेजेंट सीन में वो अपने पेरेंट्स को मेगन के बारे में बता रही थी कि मेगन मुझसे नाखुश है, क्योंकि मैं गू फैमिली में जो रहती हूँ वो मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि मेगन ऐसा नहीं कर सकती, जबकि गू को भी इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को हाथ लगाने की। दूसरी तरफ हमें मेगन को दिखाया जाता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चली जाती है और वो बाकायदा तौर पर मार्केटिंग कंपनी को संभालने जा रही थी। इसीलिए वो उन लोगों को बताती है कि थोड़ी देर में मेरी मदर भी यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगी। वो सब लोग मेगन के बारे में सोच रहे थे कि ये लड़की कौन है। तब एक गू फैमिली वहां पर पहुंच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आते ही मेगन के पास आते हैं। गू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी सिस्टर लिली को मारा है। मेगन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे, जो कि इस सीन को देख के बहुत हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। गो मेगन से कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया था ना, और तुम मिस्टर शेंग की वजह से बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, लेकिन अब तो तुम्हारी पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है, अब तुम किसके सर पे इतना अकड़ सकती हो। अब तुम्हें भी शेंग फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा।
ये बात सुन के सब लोग बहुत हैरान हो रहे थे कि क्या शैंग फैमिली की डेथ हो गई है। लेकिन मेगन कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। गो उसे कहता है कि मुझे पता है कि वहां पर किसी ने टाइम बॉम्ब लगाया था और वहां पर ब्लास्ट हुआ था जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि पुरानी जिंदगी में तो ऐसा ही हुआ था ना। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं गू को पकड़ने के लिए। लेकिन गू कहता है कि अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ के मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक बहुत एक्सपेंसिव वास पकड़ता है और उसे जमीन पे मार के तोड़ देता है। मेगन कहती है कि तुमने 5 मिलियन का नुकसान किया है। गो कहता है कि अब तो तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब तो तुम वर्थलेस हो गई हो ना। गो की मदर भी कहती है कि हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, इन चीजों पर तुम बहुत ज्यादा इतरा रही हो ना। वो भी एक वास पकड़ के नीचे फेंक देती हैं, फिर टेबल के ऊपर पड़े हुए पेपर्स को फाड़ के उसी की तरफ फेंक देती हैं। वो कहती हैं कि तुम शैंग फैमिली से बहुत जल्दी निकाल दी जाओगी, क्योंकि अब उन सब लोगों की तो डेथ हो चुकी है। गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तभी हमें शैंग फैमिली की एंट्री दिखाई जाती है। उसके पेरेंट्स और मिस्टर शैन आते हैं। वो आते ही कहते हैं कि किसने कहा कि हम मर चुके हैं। ये देख के सब लोग बहुत हैरान होते हैं। आंटी उन्हें देख के बताती हैं कि आपकी बेटी ने मेरी बेटी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे हैं और उसे बुली किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए आई हूँ। और मेगन ने खुद ही गू फैमिली को छोड़ दिया था। मेगन चिल्लाने लगती है। मेगन कहती है कि मैंने गू फैमिली को छोड़ा था या आपने मुझे वहां से बाहर निकाला था। क्या आपको पता है कि अपनी 10 इयर्स की जिंदगी मैंने किस तरह से गुजारी है। मैं फॉरेस्ट में रहा करती थी और वहां पर सरवाइव करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो तो अपना बाजू भी दिखाती है जहाँ पर चोट के निशान थे। फिर मेगन अपनी स्टोरी बताती है कि विलेज के लोग कैसे सरवाइव करते हैं। ये सुन के सब लोग बहुत हैरान हो रहे थे। फिर मेगन कहती है कि लिली के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है ना। इसी के साथ ही वो लिली की वीडियो प्ले कर देती है, जहां पर लिली खुद अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रही थी और साथ में ये बोल रही थी कि मेगन, मैं तुम्हें कभी भी शैंग फैमिली में नहीं रहने दूंगी और मैं तुम्हें स्कूल से भी बाहर निकलवा दूंगी। अब ये देख के लिली के पेरेंट्स भी बहुत हैरान हो रहे थे कि क्या वाकई ही लिली ने ये सब कुछ किया है। और गो भी बहुत हैरान हो रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा से ही लिली को बहुत प्रोटेक्ट करता था। इधर शैन को भी मेगन के लिए बहुत ज्यादा पिटी फील हो रहा था। लिली अपनी मदर का हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन उसकी माँ उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो कहती है कि तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। लिली तो नीचे गिर गई थी। गू दूसरी तरफ से आता है और उसे उठा के खड़ा करता है। गू कहता है कि मुझे पता है लिली ने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम उसे इस तरह से पनिश नहीं कर सकती, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिली कहती है कि सिस्टर, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन होकर तुमसे माफी मांग लेती हूँ। वो नील डाउन भी होने वाली थी, लेकिन उसका ब्रदर उसे उठा के खड़ा करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें नील डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेगन कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम एक्टिंग कर रही हो, लेकिन आप लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, आपको तो पे करना ही पड़ेगा। आंटी अपना कार्ड निकालती हैं और मेगन को देते हुए कहती हैं कि हमें पता है हमने यहाँ पर बहुत नुकसान किया है, तुम इस कार्ड से पैसे ले सकती हो। मेगन उनकी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन शैंग आगे आ जाता है। शैंग कहता है कि ये अपना कार्ड अपने पास ही रखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 मिलियन का नहीं बल्कि 20 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। फिर मिस्टर शैन भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी में आके हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। असिस्टेंट भी आ जाती है, जो बताती है कि आंटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर को फाड़ दिया था और उसकी कीमत 20 बिलियन थी। ये बात सुन के तो आंटी के होश ही उड़ जाते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं कि अब ये पैसे तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ। फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते हैं और उन तीनों को कंपनी में से बाहर निकाल देते हैं। गो भी बाहर आ जाता है और रोड के ऊपर बैठा हुआ था। गू को याद आ रहा था कि मेगन उसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। उसने उसके क्लोज आने की भी कोशिश की थी, वो उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन गू उस खाने को डस्टबिन में डाल देता था। फिर नेक्स्ट सीन में मेगन को शैन के साथ दिखाया जाता है। वो उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता है और उसे साथ में ये भी रिमाइंडर देता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, तुम्हें पता है ना कि रिजल्ट के बाद तुम्हें क्या करना है। मेगन कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे शैन फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ लड़कियां उन दोनों को गाड़ी में देखते हुए सोच रही थी कि मेगन कितनी ज्यादा लकी है ना, जो मिस्टर शैन के साथ बैठी है। काश कि मुझे उनके साथ एक ही राइड मिल जाए। दूसरी तरफ क्लासरूम में लिली रो रही थी और सभी क्लास फेलोज उसे तसल्ली दे रही थी कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं। लिली कहती है कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। उसकी क्लास फेलोज उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती हैं कि मेगन आएगी तो हम लोग उससे बात करेंगे, हम ऐसी लड़की को इस क्लास में नहीं रहने देंगे। तभी मेगन भी आ जाती है। वो लोग मेगन से कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, तुमने अपनी सिस्टर के साथ इतना ज़्यादा बैड बिहेव किया है। मेगन कहती है कि मेरी सिस्टर को तो कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं, क्योंकि उसने अपने यूनिफॉर्म के ऊपर एक स्वेटर पहन रखा था।
मेगन किसी से कोई भी फालतू बात नहीं करती क्योंकि उसे ऑलरेडी इस बात का पता चल चुका था कि सभी क्लास फेलोज लिली की साइड पर हैं और वो उसी की साइड लेंगे, इसीलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी एक लड़की आगे बढ़ती है और उसकी बुक्स के ऊपर पानी गिरा देती है। वो कहती है कि हम सो सॉरी, मेरे हाथ शेक कर रहे थे। मेगन भी पानी का ग्लास उसके सर पे डाल देती है। मेगन कहती है कि मेरे भी हाथ शेक कर रहे थे, हम सो सॉरी। एक लड़का कहता है कि तुम्हें मेगन से सॉरी करने की भला क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी विलेज एरिया में रही है, वो तो ऐसी चीज़ें डिजर्व करती है, उसे तो बुक्स का पता भी नहीं और आज तो वो फेल ही होने वाली है। मेगन कहती है कि ये बात हम तब करेंगे जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, लेकिन सभी क्लास फेलोज ये कह रही थी कि लिली ही हमेशा हमारी क्लास में टॉप करती है और आज भी वही टॉप करेगी। फिर उनकी क्लास टीचर क्लास में आती हैं। वो बताती हैं कि आप लोगों के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। इससे पहले कि वो अपना रिजल्ट अनाउंस करती तभी वहाँ पर गु आ जाता है, जो कि लिली के लिए बुक्के लेके आया था। वो लिली से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ऑलरेडी टॉप किया होगा, मैं तुम्हें एडवांस में कंग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ, और जी भी उसे ही बुक्के देता है। लिली मेगन से कहती है कि सिस्टर, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं, भले तुम इस एग्जाम्स में फेल भी हो गई हो, आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली ही हैं। तभी मिस्टर शेन आते हैं और लिली से कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मेगन इस एग्जाम्स में फेल हो गई है, ये सब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पर शैंग भी उनकी क्लास में ही बैठ जाता है। तभी टीचर उन्हें बताती हैं कि सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस होगा जिनका नंबर 1 से लेके 100 के दरमियान में आया है। फिर टीचर स्क्रीन के ऊपर एक रिजल्ट को डिस्प्ले कर देती हैं। सब लोग उसमें से अपने नंबर्स देख रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन उस लिस्ट में मेगन और लिली का तो नंबर ही मौजूद नहीं था। लिली बहुत ज़्यादा इतरा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नंबर 1 पर है ना, इसीलिए अभी तक उसका नंबर अनाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि टीचर ने बताया था कि टॉप 3 स्टूडेंट्स का नंबर सबसे लास्ट में बताया जाएगा और टॉप 3 स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाए उनका नंबर भी बाद में बताया जाएगा। वो दोबारा फिर से लिली की तरफ देखता है और उसे कंग्रेचुलेट करता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बहन नंबर 1 पर ही आई होगी। सब लोग बहुत ज़्यादा इतरा रहे थे। तभी टॉप 3 स्टूडेंट्स के भी नेम अनाउंस हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर तो मेघन आई थी। मेघन का इतना अमेजिंग रिजल्ट देख के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि मेघन टॉप रैंक पे कैसे आ सकती है। गु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन इसने चीटिंग की होगी। इधर लिली इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके ब्रदर गु ने तो पहले ही उसको आंसर शीट के बारे में बता दिया था। मेघन को भी इस बात का पहले ही पता था, लेकिन गु ने उसे जो आंसर शीट बताई थी वो क्वेश्चन ए की थी, और जबकि एग्जाम्स में तो बी वर्जन का पेपर आया था, इसीलिए तो लिली के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल रॉन्ग हो गए थे। इसीलिए लिली तो 0 नंबर से फेल हुई थी। अब उसकी क्लास में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है। लिली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन इसने चीटिंग की होगी और इसने एग्जाम्स में फ्रॉड करने की कोशिश की है। टीचर कहती हैं कि तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, हमारे सीनियर्स ने इन पेपर्स को रीचेक किया है। गो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल की हेड तो लिली ही रहेगी, क्योंकि वो इतने साल से इस क्लास को लीड कर रही है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि इस क्लास के रूल्स के मुताबिक जो क्लास में टॉप करता है वही इस क्लास का टॉप रैंक स्टूडेंट होता है और वही स्टूडेंट बॉडी का काउंसिल भी होता है। फिर शेंग स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट को बुलाता है। वो उसे आते ही कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। मेगन उसे कहती है कि मैं स्टूडेंट बॉडी को ज्वाइन करना चाहती हूँ और स्टूडेंट्स की काउंसिल बनना चाहती हूँ। इस बात पर वो लड़का बहुत खुश होता है और उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहता है कि मैं आपको अपने ग्रुप में वेलकम कहता हूँ। फिर तभी ब्रेक का टाइम हो जाता है और सभी लोग क्लास से बाहर आ गए थे, लेकिन क्लास में सिर्फ लिली और गू ही खड़े थे। लिली गू का हाथ पकड़ के कहती है कि ब्रदर, आपने तो मुझे सभी आंसर्स भी बताए थे, उसके बावजूद भी मैंने विन नहीं किया। गू उसका हाथ छुड़वा लेता है। गू कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें सारे आंसर्स बताए थे, लेकिन तुमने उन आंसर्स को ठीक से फॉलो नहीं किया था और तुमने सभी आंसर्स को गलत लिखा है, इसमें तुम्हारी गलती है। इधर मेगन तो क्लासरूम के बाहर खड़े हुए उन दोनों की कम्युनिकेशन सुन रही थी। गू उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है। गू कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई है, और ये कह के वो भी वहां से चला जाता है। को मेगन के पीछे आता है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी फैमिली में वापस आ सकती हो। मेगन कहती है कि याद करो, तुमने मुझे खुद ही उस फैमिली से बाहर निकाला था और तुमने कहा था कि मैं मर जाऊं लेकिन इस फैमिली में वापस कभी भी ना आऊं, ये तुमने ही कहा था ना। गू कहता है कि क्या तुम्हारा रीबर्थ हुआ है, प्लीज मुझे बताओ ना। मेगन कहती है कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दूंगी, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। तभी शैन आ जाता है। शैन कहता है कि मेगन, तुम कौन हो और तुम क्या करना चाहती हो, पता नहीं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर जैसे ही शैन घर आता है तो मेगन पहले ही उसका वेट कर रही थी। मेगन कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। शैंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम घर में स्टे भी कर सकती हो, लेकिन मेगन तो उस जगह से पहले ही चली गई थी। शैंग कहता है कि लगता है मेगन पहले ही यहाँ से जाना चाहती है।
दूसरी तरफ हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो लोग लिली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें सब आंसर्स का भी पता था, तुमने अपने पेपर्स को कैसे गलत किया। लिली रो रही थी। लिली कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। गो ने बताता है कि मेगन क्लास में नंबर 1 पर आई है और इसके अलावा उसने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। उसकी मदर मिस्टर गू से कहती है कि मेरा ख्याल है कि हमें अपनी बेटी को फैमिली में वापस लेके आना चाहिए, और इसी के साथ ही वो तीनों उसे लेने के लिए चले जाते हैं। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। लिली कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर शेन अपने बेडरूम में आ जाते हैं। मेड उसे ये भी बताती है कि मिस मेगन की रियल फैमिली उन्हें पिक करने के लिए आई है और वो अपने घर जा रही हैं। ये बात सुन के शैंक बहुत हैरान होता है। फिर दूसरी तरफ हमें मेगन को दिखाया जाता है। उसकी गू फैमिली उसे पिक करने के लिए आई थी। उसके पेरेंट्स उसके लिए गिफ्ट भी लेके आए थे। वो कहते हैं कि तुम हमारी रियल डॉटर हो, हमारे साथ घर पे चलो। गू भी कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तभी मेगन के पेरेंट्स आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ड्रामा देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरी आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तभी मेगन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वो मेगन से कहते हैं कि क्या तुम वाकई ही अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हो, लेकिन मेगन तो वहाँ पर खामोश खड़ी थी। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पता है कि तुम हमारे साथ नाराज़ हो ना, इसीलिए तुम इस फैमिली में रह रही हो, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि हम कितने ज़्यादा गलत थे। हम तुम्हें गू फैमिली में वापस लेके जाने के लिए आए हैं। तभी मिस्टर शेंग की भी एंट्री दिखाई जाती है। मिस्टर शेंग आते ही कहते हैं कि आप लोगों से किसने कहा कि मेगन आपके साथ जाएगी? आप लोगों ने खुद ही मेगन को अपने घर से बाहर निकाला था ना, जब मेगन को सबसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत थी। और 10 साल से आप लोग कहाँ पर थे जब उसने इतना हार्ड टाइम गुजारा था? मेगन तो बहुत हैरान हो रही थी क्योंकि शेंग उसी की फेवर में बोले जा रहा था। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेशक हमने अपनी बेटी के साथ जो भी किया, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमारी ही डॉटर है, इसीलिए वो हमारे साथ ही रहेगी। यहाँ तक कि मेगन की मदर तो अपने हाथ से ब्रेसलेट भी उतार लेती हैं और वो मेगन को देते हुए कहती हैं कि ये प्योर गोल्ड का ब्रेसलेट है, मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल में लेके जाऊंगा, तुम जो चाहे बाय कर सकती हो, आइंदा के बाद तुम्हें हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेगन उनकी बातें सुन के खामोश खड़ी हुई थी। इधर शन बहुत हैरान हो रहा था कि क्या वाकई ही मेगन अपने पेरेंट्स को देख के मेल्ट हो गई है और वो उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन मेगन अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी और ना ही आपकी दी हुई किसी चीज को एक्सेप्ट करूंगी। मिस्टर शेंग कहते हैं कि देखा ना, मेगन ने मना कर दिया है, यानी कि वो आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। इसी के साथ ही वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं और उन लोगों को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। मेगन के पेरेंट्स चिल्ला रहे थे। वो मेगन से कहते हैं कि हम तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गू को भी मेगन के ऊपर गुस्सा ही आ जाता है। गू कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो। एक दिन तुम हमारी फैमिली में वापस आओगे और हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेगन गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इन्हें पकड़ के यहाँ से लेके जाओ, तो वो उन्हें ले जाते हैं। तभी उसके पेरेंट्स की नज़र उसके सूटकेस की तरफ जाती है। वो मेगन से कहते हैं कि तुम्हारा सूटकेस यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम कहीं पर जा रही हो? शेंग कहता है कि नहीं, इस सूटकेस के व्हील्स खराब हो गए थे तो मेगन ने मुझे फिक्स करने के लिए दिए थे। ये कह के वो सूटकेस पकड़ के वहाँ से चला जाता है। मेगन के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम डायरेक्ट आके हमें बता सकती हो, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ के कभी भी ना जाना। मेगन कहती है कि आई प्रॉमिस यू, मैं आप लोगों को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर मेगन अपने रूम की तरफ आती है और शेंग से थैंक्स बोलती है। शेंग कहता है कि ये नहीं समझना कि मैं तुम्हें फेवर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए इस घर में रोक रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इस घर से चली गई तो मेरे पेरेंट्स अपसेट हो जाएंगे और मैं उन्हें दुखी होता हुआ नहीं देख सकता। मेगन उसकी बात सुन के स्माइल करती है, लेकिन शेंग तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। मेगन उसके क्लोज होते हुए से थैंक्स ब्रदर कहती है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें गू फैमिली को दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग घर वापस आते हैं तो उन्हें लिली कहीं भी नजर नहीं आती। वो लोग लिली के लिए बहुत अपसेट हो रहे थे। तभी गू को एक लेटर मिलता है जो कि लिली ने लिखा था। लिली कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब आप लोग अपनी रियल डॉटर को घर वापस ला रहे हैं, तो मेरी इस घर में कोई भी जगह नहीं। लिली के पेरेंट्स वो लेटर पढ़ के रोने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि लिली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ गू भी लिली के लिए बहुत अपसेट हो रहा था और वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। तभी उसके मोबाइल के ऊपर कॉल आती है और उसे लिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लिली थी। लिली तो जी के पास थी और उसके साथ बातें कर रही थी। वो जी से कहती है कि मुझे इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। मैं हमेशा इस तरह के इमोशनल सीन क्रिएट करती हूँ और ये लोग मेरे लिए क्रेजी हो जाते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं ना।
गो भी उस जगह पर आ गया था और उसने लिली की ये सारी बात सुन ली थी, लेकिन उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि लिली ऐसे भी बोल सकती है। इधर लिली जी को बता रही थी कि मैं इन लोगों के साथ सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से रहती हूँ, अदरवाइज मुझे इन लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गो ये बात सुन लेता है और उसके पास आ जाता है। लिली कहती है कि ब्रदर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है। गो कहता है कि मैंने हमेशा ही तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो। तभी गू के मोबाइल के ऊपर कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स लिली को ढूंढने के लिए जा रहे थे और उनका कार एक्सीडेंट हुआ है और उन दोनों की ही एट द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। गो ये न्यूज़ सुन के शॉक रह गया था। फिर वो फोन बंद करके दोबारा फिर से लिली के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाता है। वो लिली से कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लिली कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन गू उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें मेगन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के लिए जा रही थी, लेकिन तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में किडनैपर्स ने उसे एक जगह पर बांध के बिठाया हुआ था। वो उसे कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है। वो मेगन को बताते हैं कि आजकल मिस्टर शेन को तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो हमने यही सोचा कि उन्हें यहाँ पर बुलाने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि उनकी प्यारी बहन को किडनैप किया जा सके। ये बात करते हुए वो मेगन को टच भी कर रहे थे। मेगन कहती है कि फिर तो तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है, अगर शेंग यहाँ पर आ गया तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात पर वो किडनैपर मेगन के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाता है। वो मेगन से कहता है कि अपना मुंह बंद ही रखो, क्योंकि आज यहाँ से कोई भी बच के वापस नहीं जाएगा। मेगन कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स को और शैंग को इस बात का पता चला तो तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जाओगे और वो पुलिस को भी कॉल कर लेंगे। वो उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें पुलिस की धमकियाँ दे रही हो, बहरहाल तो तुम्हारी जान खतरे में है। ये कह के वो उसके क्लोज होते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी मिस्टर शैन आ जाते हैं। मिस्टर शैन आते ही उन लड़कों को मार मार के उनका बुरा हाल करते हैं। लेकिन अचानक से एक लड़के ने रॉड पकड़ लिया था और वो मिस्टर शेंग से कहता है कि अपने हाथ में पकड़ा हुआ रॉड नीचे फेंक दो, अदरवाइज मैं मेगन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मेगन के गले के ऊपर चाकू भी रखा हुआ था। मिस्टर शेंग अपना रॉड नीचे फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज मेगन को कुछ भी नहीं कहना। इधर मेगन भी चिल्ला रही थी। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तभी एक लड़का आगे बढ़ के शेंग की टांगों पे रॉड मारता है और शेंग को नीचे गिरा देता है। वो लोग शेंग से कहते हैं कि हम पहले ही तुम्हें मारना चाहते थे, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही इस जगह पर आ गए हो। वो शेंग को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मेगन भी चिल्ला रही थी कि प्लीज उसे कुछ भी नहीं कहो। फिर अचानक से वो अपनी रस्सी खोल लेती है और एक रॉड पकड़ लेती है। मेगन कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। उसकी बात सुन के वो लोग डर के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी के हाथ में लाइटर था और उसने वहां पर पेट्रोल भी बखेर दिया था। वो कहता है कि आज तुम लोगों को यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा, और वो उस पेट्रोल के ऊपर अपना लाइटर फेंक के आग लगा देता है। अब मेगन और शैंग के चारों तरफ आग लग गई थी। मेगन ये सिचुएशन देख के बहुत परेशान हो जाती है, जबकि शैंग से तो चला भी नहीं जा रहा था। शैंग मेगन को धक्का देके कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी जान बचा लो। मेगन कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेगन कहती है कि मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, और ये कह के वो मिस्टर शैन को उठा के अपने साथ लेके जाती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गू ओटी के बाहर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद दो डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, जिनके फेस भी कवर थे। गू ये देखते ही रोना शुरू कर देता है। गू कहता है कि ये दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। लिली भी वहां पर ही मौजूद थी। लिली कहती है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन गू उसका गला पकड़ लेता है। गू कहता है कि मेरे पेरेंट्स चले गए हैं, अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिली गू से कहती है कि प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो, अब गू फैमिली के सिर्फ दो ही तो मेंबर बचे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि लिली को उसी माउंटेन एरिया में लेके जाओ जहां पर 10 साल से मेगन ने सरवाइव किया है। तभी मिस्टर गू के असिस्टेंट आ जाते हैं, जो कि लिली को पकड़ के वहां से ले गए थे। मिस्टर गू सोच रहे थे कि मैं कितना बुरा इंसान हूं ना, मैंने हमेशा ही मेगन को बुरा समझा था और मुझे लगता था कि उसी की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ होगी, लेकिन ये सब कुछ तो लिली की वजह से हुआ है। तभी मेगन और मिस्टर शेंग भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। गु जैसे ही उन्हें देखता है तो उनकी तरफ जाता है। वो मेगन को सिस्टर कह के बुलाता है, लेकिन शेंग उसका हाथ पीछे करता है। तो गु कहता है कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, और वो भी एक कार एक्सीडेंट में। मेगन ये बात सुन के शॉक रह गई थी। आफ्टर ऑल गू फैमिली, उसके भी तो पेरेंट्स थे। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। फिर गू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी ताकि हम अपने पेरेंट्स का फ्यूनरल कर सकें। लेकिन मेगन अपना हाथ छुड़वा लेती है। मेगन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे लिए पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे जिस दिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था।
और जिस दिन वो मेरी जगह लिली को इस घर में लेके आए थे, मेरे लिए वो उसी दिन से मर गए थे, इसीलिए मेरा गू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तभी शैंग उसे कहता है कि मेरी बैक में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो मेगन उसके साथ चली जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी में जा रहे थे। मिस्टर शैंग मेगन को देख के कहते हैं कि लगता है कि तुम उदास हो रही हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल में जाना चाहती हो? मेगन कहती है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन मेगन वाकई ही अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी, क्योंकि उसे एक सीन याद आ रहा था जब वो लोग बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जाया करते थे और उन्होंने अपने हाथ में बलून्स भी पकड़े हुए थे। मेगन मिस्टर शैंग से कहती है कि मैं शैंग फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसी फैमिली में रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक वेलकम पार्टी का दिखाया जाता है जो कि शैंग फैमिली ने मेगन के लिए अरेंज की थी। अंकल मेगन के बारे में बता रहे थे कि हमें एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉटर मिली है जो कि बहुत प्यारी है और हम उसे वेलकम करते हैं। और इसी के साथ ही मेगन की एंट्री दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेगन अपने पेरेंट्स के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी गू भी आ जाता है। गू मेगन से कहता है कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरे साथ चलो ताकि मैं अपने पेरेंट्स को दफना सकूं। मेगन कहती है कि मैंने कहा ना, मेरा गू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उसे फोर्स कर रहा था कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। यहाँ तक कि गू उसके सामने नील डाउन हो जाता है। गू कहता है कि मुझे पता है कि हमारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगी? गो मेगन के आगे अपना हाथ कर देता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो उसी तरफ मिस्टर शैंग भी उसके आगे अपना हाथ कर देते हैं। मिस्टर शैंग कहते हैं कि क्या तुम हमारी फैमिली में रहोगी? तो मेगन मिस्टर शैंग का हाथ पकड़ लेती है। तभी अंकल अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं गू को बाहर निकालने के लिए। वो गू को लाके घर से बाहर फेंक देते हैं। गू को बहुत ज़्यादा याद आ रहा था वो सारा टाइम जब मेगन उसकी बहुत केयर किया करती थी। गो कहता है कि प्लीज़ मेगन मुझे माफ़ कर दो, मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेगन अपनी शैंग फैमिली के साथ थी और वो लोग पिकनिक मना रहे थे। मेगन तो उन सब लोगों के साथ फैमिली पिक्चर भी क्लिक करती है और वो सब लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। दूसरी तरफ हमें गू को भी व्हील चेयर पर दिखाया जाता है। वो दूर से ही ये सीन देख रहा था। गू कहता है कि मेगन यही डिजर्व करती है कि उसे शैंग फैमिली मिलती, क्योंकि हमारी फैमिली ने तो उसकी कदर ही नहीं की। और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा भी एंड हो जाता है। गाइस, आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।